मोदी जी 2014 में 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया, क्या हुआ क्या? 2022 तक देश के जितने भी गरीब का पक्का घर देने का वादा किया वो पूरा हुआ क्या? उनको ये अपने पीठ पे खेलना चाहिए कि हमने बोला विदेश से काला धन लाएंगे, वो काला धन लाए क्या? तो उनको अपने पीठ पे खेलना चाहिए। अभी हम अपना सरकार बनाएंगे, यूपीए के सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा, हमारे लालू जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। उसमें हमारे पास जब सांसद होगा, हमारे पास पावर होगा, हम स्वतः और संविधान के दायरे में रहकर आरक्षण लागू कराएंगे। यूपी में दो लड़कों की पुरानी जोड़ी एक बार फिर आज से साथ आ रही है। वहीं बिहार में भी दो लड़कों की बड़ी चर्चा है। ये दोनों लड़के एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, एक साथ वीडियो भी बना रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की। इन दो लड़कों में से एक लड़के मेरे साथ है, मुकेश सहनी। मुकेश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। ये बताइए कि दो लड़के यूपी में 2017 में फेल हो गए थे। बिहार को लेकर क्या उम्मीद है? ये लड़के कुछ कर पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे समय समय की बात होता है और एक बार आप सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं हो पाएंगे। तो अभी मजबूती से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं। जनता हमसे बहुत आगे है, जनता अभी बदलाव चाह रहे हैं। सिर्फ हम अपना भूमिका निभा रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में अपील कर रहे हैं। जो विपक्ष का जो काम होता है वो हम काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ रिसर्च करके जनता के बीच में रख रहे हैं कि भाई आपने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा पे आपने पिछले 2014 में आपने वोट किया था, आज आपको कहाँ है? 20 करोड़ में 20 लाख भी नौकरी आपको नहीं मिला है। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और आपकी बात तो बीजेपी से भी चल रही थी, उस समय खबरें आ रही थी, बात नहीं बनी। क्या आपको एक भी सीट नहीं मिल रही थी? क्या एक सीट मिल रही थी? क्या हुआ था? नहीं, सीट देने के लिए वो तैयार थे। 1-2 सीट दे ही रहे थे। एक सीट का ऑफर आया था, हम बात करते तो शायद 2 सीट भी हो जाता, लेकिन सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हमारी लड़ाई जो है वो निषाद को आरक्षण देने के लिए लड़ाई है। हम बिहार में राजनीति करने के लिए नहीं आए थे कि विधायक या सांसद बनना है। हम बिहार जब आए तो अपने लोगों के बदलाव देखना चाह रहे थे और उसके अधिकार के लिए हम 5 साल हमने संघर्ष किया निषाद विकास संघ के द्वारा। फिर हमको एहसास हुआ कि नहीं, हम सामाजिक संगठन के द्वारा कितना भी आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव के समय में नेता हमारा वादा तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो क्यों न हम वो नेता बन जाए जो हम उस जगह पहुंच जाएंगे, खुद ही स्वयं निर्णय लेंगे। और 2018 में हमने पार्टी बनाया और हम लड़ाई लड़कर बिहार सरकार में मंत्री भी बने, हमारे सहयोग से सरकार भी बना। और उसके बाद आप देखिए तो किस तरीके से हमको सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया बीजेपी ने। तो हम अपने समाज के समस्या को दूर करना चाह रहे हैं कि बंगाल में जब निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण है, बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर 22 को उपजाति है, सबको बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है। तो भाई बिहार, यूपी, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है। ये भरोसा आप बीजेपी से मांग रहे थे, बीजेपी ने नहीं दिया, तो आरजेडी ने भी तो नहीं दिया। नहीं, भरोसा हम उससे कहाँ मांग रहे थे? हम तो उनको पहले करने के लिए बोल रहे थे और 10 साल से वादा कर रहे थे। आरजेडी ने तो ऐसा कोई वादा भी नहीं किया मैनिफेस्टो में। सुनिए ना, आरजेडी तो सरकार में है नहीं और आरजेडी का जवाबदेही नहीं कि निषाद को आरक्षण मिले। मेरी अपनी जवाबदेही है कि आरक्षण मिले। जैसे आरजेडी का एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे हमारी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और हम ये आरक्षण लेके रहेंगे जब हमारे पास ताकत आएगा। हम किसी के सामने भीख थोड़े मांग रहे हैं या कोई हमको देना थोड़े, हमारा अधिकार है, हम छीन के लेंगे हम वो पावर में पहुंचकर। और रहा कि हमारे सहयोगी, अभी हमारे तो 10 साल हमने देख लिया, मोदी जी तो हमको किए नहीं। अभी मोदी जी पे क्या भरोसा करना? अभी हम अपना सरकार बनाएंगे, यूपीए के सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा, हमारे लालू जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। उसमें हमारे पास जब सांसद होगा, हमारे पास पावर होगा, हम स्वतः और संविधान के दायरे में रहकर आरक्षण लागू कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि दो लड़के की जो जोड़ी अभी बनी है, क्या विधानसभा चुनाव में भी ये जोड़ी बनी रहेगी? निश्चित तौर पे ये जोड़ी इतना मजबूत है कि उसका जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जोड़ी जैसे फ्रेम में आया तो कितने को मिर्ची लगने लगा। देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, उनको भी हमारे जो मछली का कांटा बहुत सारे लोगों को गड़ा और उसको लेके वो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जोड़ी कितना हिट है। तो ये हमने देखा था उस वीडियो में, जिस तरह से आप लोग वीडियो बना रहे थे और जिस तरह से आप कह रहे थे कि मिर्ची लगेगी लोगों को, ऐसा लग रहा है सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था। क्या प्लान किया था आप लोगों ने? कब प्लान किया? नहीं, प्लान कुछ नहीं किया। हम जस्ट खाना खा रहे थे तो एक हम मछुआरा समाज से आते हैं, हम उस रोज़ अच्छी मछली लेके गए थे और जब खा रहे थे तो ऐसा मोमेंट आया कि वीडियो बनाते हैं। और जब वीडियो बन रहा था उस समय हमको एहसास था कि ये दो जोड़ी, जिस जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, ये जोड़ी बहुत कमाल का जोड़ी है और ये अभी तो परिवर्तन हम लाएंगे ही 24 में
और हम 25 में अपनी सरकार बनाएंगे। ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था, तो हजम नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने हमको मालूम था कि वो रिएक्ट करेंगे कि भाई ये कैसे इतना साथ हो गए, आगे हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि भाजपा का रणनीति था कि हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, और देश में 927 पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हुआ। हमारा चुनाव चिन्ह को भी दूसरे जगह पार्टी को अलॉट कर दिया। हमारे पास अभी जो है लेडीज पर्स हमको चुनाव चिन्ह नया मिला, और बहुत कोशिश किया कि पार्टी इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई लोगों ने तो ऐसे समझा कि जब आप मिर्ची की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि आप जो सनातन में विश्वास रखते हैं उनको चिढ़ा रहे थे कि देखो नवरात्रा के दिन पहले दिन हम इस तरह का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, और यही कारण है कि बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। देखिए, सबको अपना अपना एंगल लेने की बात है। रहा कि हम खाने पाने पीने की चीज़ है, हम खाएं नहीं, हम अपना कुछ भी करें तो हम वीडियो ना बनाएं। और हमने पोस्ट करने के टाइम में हमने ये जरूर हमने ध्यान रखा कि किसी को आहत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसलिए हमने डेट भी डाल दिया कि 8 तारीख का है। मतलब अगर हमको चिढ़ाना होता तो हम डेट नहीं डालते। पोस्ट कब किया? नवरात्रा के पहले दिन ना। पोस्ट तो कभी भी होगा, पोस्ट तो बहुत सारा पोस्ट होता है, बहुत सारा पॉलिटिकल होता है। जब ये हमारे पास समय होता है उस समय में वो सारा पोस्ट को किया जाता है। अभी वही कह रही थी ना कि एक दिन पहले भी पोस्ट कर सकते थे, जिस दिन ये वीडियो ना चलेंगे। बीजेपी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे ना, हम बीजेपी का ना कार्यकर्ता है ना उनका प्रचारक है। हम अपना काम कर रहे हैं ना। बीजेपी मुद्दा तो आपने दे दिया ना, बीजेपी मुद्दा हम क्यों देंगे? वो मुद्दा ले लिया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमको जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो अपने पिच पे खेल नहीं रहे, वो हमारे पिच पे आ रहे हैं खेलने के लिए। उनको अपने पिच पे खेलना चाहिए कि मोदी जी 2014 में 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया, क्या हुआ? क्या 2022 तक देश के जितने भी गरीब का पक्का घर देने का वादा किया वो पूरा हुआ क्या? उनको ये अपने पिच पे खेलना चाहिए कि हमने बोला विदेश से काला धन लाएंगे, वो काला धन लाए क्या? तो उनको अपने पिच पे खेलना चाहिए। वो आपने तो एक मौका दिया ना। देखिए, सनातन विरोधी की जो छवि इंडिया ब्लॉक की बन गई थी, आपने उनको एक मौका दे दिया। अब उन लोगों से हमको सीखना नहीं है। हम खुद सनातन हैं, हम खुद हिंदू धर्म में जन्म लिए। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, दादाजी परदादाजी सभी लोगों ने हिंदू धर्म को मान के हम यहाँ तक पहुँचे। हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको हमारे धर्म पे हमको पूरा विश्वास है और हम अपने धर्म को मानते हैं। हम उन लोगों से नहीं सीखेंगे जो जिनके माता जी का देहांत हो जाता, 13वीं में बाल मुंडन कराया जाता, वो बाल अपना मुंडन करने वाले लोग नहीं है। जिसको शंकराचार्य, जिसको हम साक्षात शंकर भगवान मानते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अभी आप मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, पूरा मंदिर कंप्लीट होने दीजिए उसके बाद आप उद्घाटन कर सकते। उनको फॉलो नहीं करते। ये तो हमारे सनातन धर्म को खराब करने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज धर्म के नाम पे राजनीति करा रहे हैं। हमारा धर्म क्या राजनीति करने के लिए आए हैं? हमारा राम का नाम जो है वो हर शुभ काम में करते हैं और अंतिम काम में करते हैं। राम नाम सत्य है, वो ऐसे जगह पर उनको उपयोग किया जाता है। हर ऐसे काम को जय हनुमान का हम लोग कहते हैं। जब कोई भी शक्ति चाहिए शरीर में तो उस जगह पे उसको उपयोग करते हैं। ये तो यही कह रही है ना कि मौका आप दे रहे हैं। शुरुआत तो आपने किया ना, वीडियो पोस्ट करके। इस विवाद की शुरुआत किसने की? हमारे सनातन धर्म को ये तो खंडित करने में लगे हुए हैं भाजपा। सब चीज का अपना अपना जगह है ना। अब दारू पीने के लिए जाइएगा तो एक व्यवस्था है, वहां पे जाइएगा। मंदिर में पूजा करने का व्यवस्था है। तो सब चीज को भाजपा ने मिक्स कर रहा है। हम अपने जगह पे खाना पीना खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो उनको ये क्या जरूरी है कि बोलना? और ये चीज क्यों पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं? वो भी देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है क्या देश के प्रधानमंत्री इस चीज के लिए टिप्पणी करे? खुद आप वो 250 करोड़ रुपया चंदा ले रहे हैं गाय काटने वाला कंपनी से, वो आप सनातन आप हैं? आप तो ऐसे आप गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गाय को अपना माता बोलते हैं। उस कंपनी अनलीगल कर रहा तब ना आप 250 करोड़ रुपया ले रहे हैं चंदा। अगर वो लीगल तरीके से काम करता तो आपको चंदा क्यों देगा? तो आप बताइए कि वो कंपनी से क्यों चंदा लिए हैं? पब्लिक डोमेन में है, इस पे आप अपने आप को स्टैंड लीजिए। और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। ये हमारा देश का ये धर्म, हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म में कहता है एक मच्छर को भी मत मारो। आपसे उम्मीद तेजस्वी यादव को यही रही होगी कि निषाद वोटर जो है वो आपकी वजह से ट्रांसफर हो सकेगा। क्या आपको लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा? देखिए, हमारे पास जो वोट है, इससे पहले 3 उपचुनाव हमने लड़ा है। 25,000, 30,000, 10,000 वोट हमने हमेशा हर लोक विधानसभा में हमने लाया है। हमारे पास एवरेज वोट है 10 से 11% वोट है। उसमें निषाद समाज का मैक्सिमम निषाद समाज का है और पार्टी में बहुत सारे जाति धर्म के लोग हमारे पार्टी में हैं। तो निश्चित तौर पे जब एक दूसरे से गठबंधन करते तो उनको लगता है कि ये वोट इन सब हम एक दूसरे मिल जाएंगे तो इनका भी वोट हमारा वोट मिलकर हम जीतते हैं। जैसे आज हमने भी गठबंधन किया तो हमको भी उम्मीद है कि हम अकेले लड़ते तो शायद हमें सफलता नहीं होता। हमने इंडिया ब्लॉक में आने से हमको पूरा भरोसा है कि हमारे तीनों सीट जीतेंगे। उसी तरीके से गठबंधन के तमाम, चाहे हमारे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो,
उस तमाम यही सोचकर एक दूसरे को गठबंधन करते हैं और उसको अपने में से शेयर देते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग का गठबंधन मजबूत है। आपको ये चुनाव के बाद अंदाजा मिल जाएगा कि हमारा वोट कितना % ट्रांसफर हुआ। कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी हम लोग साथ रहेंगे, तो उस समय क्या मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हो सकते हैं यदि सरकार बनती है? निश्चित तौर पे हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अगर 1 नंबर की कुर्सी पे तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे तो निश्चित तौर पे 2 नंबर का कुर्सी पे किसी निषाद मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, ये लगभग तय हो चुका है। हाँ, ये सारी चीज़ तय है और समय आने पर इसका भी घोषणा होगा। इसी वजह से आप बीजेपी का साथ नहीं लिए तो? नहीं, हम बीजेपी के साथ जाना ही नहीं चाहते हैं ना, हम उनका साथ लेना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया, गद्दारी किया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, हमसे 10 साल से वादा कर रहा आरक्षण देंगे, नहीं दे रहा है। अभी भी दिसंबर महीना में उन्होंने कहा कि हम आरक्षण करेंगे, हम शीतकालीन सत्र में बजट सेशन में हम उसको पटल पे लाएंगे, आरक्षण करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने नीतीश जी को अपनी इधर पलटा लिया तो उनको हमारी ज़रूरत उनको लगा नहीं है। उससे पहले वो चाह रहे थे कि हम आरक्षण करेंगे और हमारे साथ आइए। राहुल गांधी से इस बारे में कोई बात हुई है निषाद आरक्षण को लेकर? हाँ, इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे साथी हैं उनसे मजबूती से बात हुआ है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि सरकार हमारी बनने के बाद हम आरक्षण लागू करेंगे। और राहुल गांधी जी का तो पहले से ही सोच है कि जिनका जो अधिकार है उनको देना है, जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनको आरक्षण में भागीदारी देना है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी तो कोई बात है नहीं? पर्टिकुलर एक जात के लिए नहीं ना उनका है, उनके मैनिफेस्टो ब्रॉडली पूरे इंडिया के लिए है। और रहा कि उनका तो है ना कि भाई सामाजिक न्याय मजबूत हो, जाति आधारित गणना हो, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सब में हम है ही ना, हमारी जितनी आबादी है उतना हमें आरक्षण मिलेगा और हमारी जो कैटेगरी में जहां हमारे आरक्षण होना चाहिए उस कैटेगरी में संशोधन होकर काम होगा। और रहा कि हमारी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पार्टी का एजेंडा है, हम अपने आज 4 हमने विधायक बनाया, मछुआरा मछली मारने वाला आदमी सिद्ध कर दिया ना, हम सिर्फ मछली नहीं मारते, हम विधायक भी बनाते हैं। तो हम आने वाले समय में सांसद भी बनाएंगे और मजबूती से हमारा जो अधिकार है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरा करेंगे संविधान के दायरे में रहकर। छोटी पार्टियों पर टिकट बेचने का आरोप भी लगता है, आपके पास भी ये खबरें पहुंची होंगी। अब आपकी 3 सीटें हैं, उनको लेकर भी जो कई लोग चर्चा इस बात की करते हैं कि टिकट बेचा गया। चाहे मीडिया हो या नेता हो, छोटे पार्टी को टारगेट करते हैं, गाली देते हैं, तो हम गाली खाते हैं क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं। यही हिम्मत मीडिया को भी बड़े लोगों से पूछने की बात नहीं होगा। अभी एनडीए के सहयोगी दल है एलजेपी, उनके अपने लोगों ने आरोप लगाया, जिनको टिकट नहीं मिला वो आरोप लगाया, उस पर आप लोग कभी नहीं टिप्पणी किए और बाकी भी मीडिया नहीं किए। और जानकारी तो आप तक भी पहुंचती होगी ना कि कई ऐसे टिकट वाकई बेचे जाते हैं। ये क्या एक चिंता की बात है राजनीति के लिए, आज की राजनीति? निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जो लोग अगर टिकट बेच रहे हैं वो सही नहीं है और ये छोटे लोगों पे आरोप लगाते हैं कि तुम गरीब हो तो तुम चोरी करोगे ही, ठीक है। लेकिन उनसे बड़े लोगों से सवाल नहीं करते हैं कि भाई आपने जेडीयू 10 साल तक एलकेएम का वो जो हमारे राज्यसभा सांसद रहे हैं वो क्या वो चादर बिछाते थे, पूरा डोनेशन करते थे। भाई हम लोगों को तो लोगों से चंदा लेके पार्टी चला रहे हैं, ये तो सही बात है। हम लोग गरीब है, 10-10 20-20 रुपया इकट्ठा करके पार्टी चला रहे हैं। हमारे पास तो कोई अडानी अंबानी तो हमको फंडिंग करता नहीं, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड तो देता नहीं, हम पावर में तो है नहीं कि किसी को नोटिस भेज देंगे ईडी का और डर से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया दे देगा। तो हम तो रेंग के अपनी पार्टी को चला रहे हैं, लोग अपने खून पसीना बहा के हमारे गाड़ी में तेल भर रहे हैं, सारे चीज़ें कर रहे हैं। अब उसके बाद हम गरीब हैं तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए कि आप चोरी कर रहे हैं, लेकिन हर गरीब चोरी नहीं करता है। ये बड़े लोगों का माइंड सेट है और वो स्क्रिप्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो करे भाई, हमको कोई एतराज नहीं है, हम लोग संघर्ष करने वाला। आज हमने गोपालगंज में हमने एक राम पासवान भाई को टिकट दिया, अब उसके पास क्या पैसा होगा, वो सही से चुनाव लड़ ले वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा, और वो अपने संसाधन से चुनाव लड़ ले तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा। वो हमको क्या दे देगा। यूपी में भी आपने कोशिश की थी, यूपी में जाहिर है निषाद पार्टी जो है वो एनडीए में है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ बिहार में आपके निषाद आपकी बात पे मानेंगे? कोई निषाद पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का दलाली करते हैं, एक वो टिकट पे समझौता करते, अपनी पार्टी रहते हुए अपने बेटा को भाजपा से टिकट दिला के राजनीति कर रहे हैं। वो कोई पार्टी है, वो दुकान है। वो समय समय पे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं और एक वो टिकट लेके अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो पार्टी तो हम लोग है ना कि लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोप आप पर लगाते हैं बीजेपी वाले? क्यों लड़ाई आरोप लगाएगा, हम तो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो 3 को सीट लेके लड़ाई लड़ रहे हैं और 3 को सीट जीतेगा तो हमारा सांसद होगा।
ना ही आरजेडी का होगा, ना कांग्रेस का होगा। लेकिन उनका जो पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सांसद जीत के आएगा, वो किसका सांसद कहलाएगा? वो भाजपा का कहलाएगा। अब बताइए, आप पार्टी चला रहे हैं और आपकी पार्टी का अपना परिवार के लोग भाजपा का विधायक बनेगा, तो फिर आपका पार्टी कहाँ है? ये तो दुकान है। और हाँ कि हमने 2022 में भी हम मजबूती से 50 से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़े थे और आने वाले समय में 27 में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारा पार्टी का निर्णय है कि 24 में हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक को समर्थन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जितना हमको पालने वाले, हमको पहचानने वाला, हम पे जो भरोसा करते वो सब लोग मजबूती से इंडिया को ही, गठबंधन को वोट करेंगे। जरूरी पड़ा वहाँ पे हम प्रचार में भी जाएंगे। हमारे लोग वहाँ पे काम भी करना चालू कर दिए। हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको मदद कर रहे हैं। बिहार में तो हम लोग खुद मेहनत कर ही रहे हैं। झारखंड में भी हमारे इंडिया ब्लॉक पदाधिकारी, हमारे बिहार के जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी इंडिया ब्लॉक को मदद कर रहे हैं। सीट कोई मायने नहीं रखता। हमारी लड़ाई जो है कि अधिकार की लड़ाई है, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमको इग्नोर करता है, जो हमको कुछ नहीं समझ रहा, उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और छोटी पार्टियों को एक डर ये भी होता है कि जब उनके प्रतिनिधि जीत जाते हैं उनके टिकट पर, तो फिर बाद में जो सत्ता में पार्टी होती है वो उनको अपने साथ जोड़ लेती है। ये डर आपको भी है? देखिए, हम बनाने वाले हैं, बनाते रहेंगे। और छोटी पार्टी आज है, कल नहीं रहेगा, ठीक है। और रहा कि अगर कोई चोरी करे और चोरी का सामान किसी दुकानदार को बेचता है, तो चोर भी तो गुनहगार है ही, लेकिन दुकानदार भी गलत होता है। दुकानदार को भी चोरी का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो ये तो आज की तारीख में भाजपा ऐसा है कि दूसरे के विधायक को 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया देंगे तो क्यों नहीं बिकेगा भाई? वो बिक जाता है। तो ये गुनाह कौन कर रहा है? गुनाह तो भाजपा कर रहा है। और गुनाह इसलिए भाजपा कर रहा है कि इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया का, 16,000 करोड़ रुपया का तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिया। भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं, तमाम लोगों को गुंडा के जैसे होता है ना कि गांव में भाई तुम काम करोगे तो हमको हफ्ता देना पड़ेगा। तो इस तरीके से देश चला रहे हैं। तो इनके पास बहुत पैसा। आपके अपने उम्मीदवार हैं या आरजेडी ने ये तय किया है? कई लोग ये भी कहते हैं। और ठीक है, कहने वाला कुछ भी हो, हम लोग एक ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक में हैं। हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं, एक दूसरे को विचार को सुनते हैं, समझते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ सिफारिश किसी के लिए तेजस्वी जी को करना है तो हम करते हैं, और उनको जो जहां कंसीडर कर सकता है वो वहां करते हैं। वो हमें सिफारिश जहां करेंगे, हमें जहां कंसीडर करने की जगह होगा, हम एक दूसरे को इज्जत करते तो हम उनका कंसीडर करेंगे। हम उम्मीदवार वही दे रहे हैं जो भाजपा को, एनडीए गठबंधन को जो हरा सकता है, उसको हम उम्मीदवार बना रहे हैं। बिहार में कितनी सीट की उम्मीद है आपको? सीट तो जनता मालिक है और हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि मजबूती से मैक्सिमम सीट हम लोग जीत के आएंगे। एक आध सीट कहीं हार गए तो हार गए। कह रही है 40 में 40 हम जीतेंगे। ठीक है, वो बोलने के लिए वो अपना एजेंडा सेट की है 400। हमारा एजेंडा नहीं, हम सरकार बना रहे हैं देश में और हम मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमसे ज़्यादा जनता रेडी है लड़ाई लड़ने के लिए। जनता की आवाज़ हम बन के खड़ा हैं। वो तो सत्ता में है ना। वो तो बंगाल में भी बोले थे 200 पार करेंगे, 100 भी पार नहीं हुआ था, 77 में अटक गया। 2015 में यहाँ पे 160 का नारा दिया था, 60 में अटक गया। तो ये तो 400 का नारा दे रहे, वो हो सकता है वो 150 में अटक जाएंगे। हमको जनता पे भरोसा है। जनता का समस्या को लेकर हम मैदान में खड़े हैं। जनता को सोचना है कि मोदी जी ने 10 साल पहले हर साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 20 करोड़ नौकरी क्या दिए या 20 लाख नौकरी दिए क्या? ये जनता को डिसीजन लेना है। क्या 5 किलो चावल देना यही विकास है? क्या 5 किलो चावल मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, अपने खजाना से दे रहे? नहीं, ये देश का संपत्ति है, देश के खजाना से दिया जा रहा है। आज देश के ऊपर कर्ज हो गया। जो पहले हमारे जो 14 में जो कर्ज था उससे आज 4 गुना ज्यादा कर्ज देश के ऊपर बढ़ गया। ये कर्ज कौन चुकाएगा? ये आप लोगों ने जो 2 करोड़ नौकरी की बात कह दी, आप लोगों ने नहीं बल्कि आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है 1 करोड़, तो उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई आपकी सत्ता तो आएगी नहीं, आपकी सरकार तो बनेगी नहीं। और ये बात सही भी लगती है? तो हम जनता ला के देगी। हम कहाँ सत्ता, हमको पता है कि हम खरीद रहे हैं। पैसा तो उनके पास है, हमारे पास पैसा नहीं। हमारी सत्ता अगर आएंगे तो जनता ला के देंगे, और जब जनता ला के देंगे तो जनता का काम करेंगे। जब हम 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते हैं, 1 करोड़ वादा किए तो नहीं दे सकते, तो आप 10 करोड़ का तो वादा किए थे भाई। 14 में आपने भी वादा किया था ना, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी आपने वादा किया था। हम 1 करोड़ नहीं दे सकते, आप तो 10 करोड़ का वादा किए थे और आपने नहीं दिया। आप जनता हम पे भरोसा करेगा, जनता सरकार बनाएगा, हम करेंगे। 30 लाख तो वैकेंसी खाली है और 70 लाख सृजित करके हम करेंगे। तो ये थे मुकेश सहनी, जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो जोड़ी है ये अपना कमाल दिखाएगी और बिहार में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।